किस तरीके से एसएल हंटिंग को हम पॉइंट बाय पॉइंट, कैंडल बाय कैंडल यहाँ पर मार्केट के अंदर समझ सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट के अंदर एसएल हंटिंग हर जगह पर किस तरीके से काम करता है। और यहाँ पर मैं आपको डिटेल में हर एक पॉइंट को समझाऊंगा ताकि आपकी साइकोलॉजी एसएल हंटिंग के बेसिस पर क्लियर हो। अगर आप इस वीडियो को ऐसे देखोगे कि यहाँ पर आज के दिन मेरा एक एसएल हिट हुआ है, स्मॉल एसएल हिट हुआ है, तो यहाँ पर मैं आपको क्या बता सकता हूँ, तो आपका व्यू बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आज के दिन मेरा कोई यहाँ पर एसएल हिट हुआ है तो मुझे उस पर कोई रिग्रेट नहीं है कि मेरा लॉस हो गया, मेरी यहाँ पर कोई गलती है। नहीं, मेरा जो प्लान था मैंने उसी को बिल्कुल एज इट इज़ एग्जीक्यूट किया। और मैं आपको इसके पीछे की जो रीज़न है कि यहाँ पर मैं कैसे कह रहा हूँ कि मेरा बिल्कुल वही का प्लान था जो मार्केट ने किया और उसके बेसिस पर ही मैंने परफेक्ट ट्रेड को प्लान किया। एसएल हंटिंग को मैं फॉलो करता हूँ, चार्ट ट्रेडिंग को मैं फॉलो करता हूँ, वो चीज़ें हमेशा मार्केट के अंदर काम करती है। एक दिन मार्केट में एसएल हिट हो जाए तो उसके बजाय आप वहाँ पर ये सोचो कि ये काम नहीं करता, मुझे कुछ और चेंज करना चाहिए, तो ये बिल्कुल गलत साइकोलॉजी होती है। अगर आप हर दिन चीज़ें चेंज करना शुरू कर दोगे तो मार्केट में कहीं पर भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। अगर आप देखो, जो चीज़ें मैं मार्केट के अंदर फॉलो करता हूँ हमेशा मार्केट के अंदर काम करती है। बट कोई भी चीज़ काम करने की एक प्रोबेबिलिटी होती है। 100% कोई चीज़ काम करेगी हो ही नहीं सकता, कितने भी एक्सपर्ट हो जाओ आप मार्केट में। इवन प्रोफेशनल्स ऑल्सो हैव सम लॉसेस डेज। यहाँ पर इस दिन मार्केट में हमने जो चीज़ काम की, एसएल हंटिंग को मैं फॉलो करता हूँ, परफेक्ट तरीके से जो सेटअप वगैरह बनते हैं, सेटअप हमारे बने और यहाँ पर ट्रेड किया, परफेक्ट काम किया। पहली ट्रेड में काम किया, सेकंड ट्रेड में काम किया, इस दिन देखो परफेक्ट तरीके से काम किया। इसके दिन भी हमने मार्केट में यहाँ पर पैसा कमाया। और प्रीवियस चार्ट पे ले जाके मैं एक बार आपको दिखाता हूँ। इस दिन भी इस पॉइंट पर आई थिंक मैंने निफ्टी के अंदर इस दिन ट्रेड किया था। यहाँ पर भी मैंने निफ्टी के अंदर जो है ट्रेड वगैरह शेयर किया था। यहाँ पर भी बहुत परफेक्ट तरीके से ट्रेड वगैरह बना, इस दिन भी बना। प्रीवियस कितने भी कंटिन्यूस दिन आप देखो यहाँ पर भी बना। और यहाँ पर शायद प्रीवियस दिन के अंदर यहाँ पर कोई ट्रेड वगैरह हमने कोई एग्जीक्यूट नहीं किया, यहाँ पर भी बनी थी। बट आप समझने की कोशिश करो, एक चीज़ पर फोकस होकर के काम करना ज़रूरी होता है, बजाय कि हर दिन मार्केट में नई नई चीज़ें ट्राई करना, आपके सेटअप को, आपके रूल को कुछ नया और ऐड ऑन करना, कुछ यहाँ पर और चेंजेस कर देते हैं, कोई नई स्ट्रेटजी साथ में और ट्रेड करना शुरू कर दें ताकि ऐसे दिन को भी यहाँ पर हम कैच कर लें। बिल्कुल नहीं, मैं वो चीज़ें फॉलो करता हूँ जो मार्केट में 80 to 90% काम करता है। उसकी प्रोबेबिलिटी मुझे पता है क्योंकि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई हैव कॉन्स्टेंटली ट्रेड द सेम सेटअप एवरी सिंगल डे। तो मुझे उसका पूरा इन एंड आउट हर एक चीज़ पूरा पता है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ में एसएल हंटिंग की चीज़ें यहाँ पर आपके साथ शेयर करता हूँ कि कैसे मैं चार्ट को देखता हूँ मार्केट ओपनिंग के बाद में। प्रीवियस डे के अंदर मार्केट में आई सेलिंग, तो यहाँ के आसपास से सेलिंग आई है। एसएल वगैरह यहाँ पर एक राउंड नंबर है 51,500 के आसपास का। तो इन लेवल के अपर साइड पर मार्केट में एसएल पड़े होंगे। यहाँ पर सपोर्ट लिया मार्केट ने और यहाँ से प्रीवियस यहाँ पर बाइंग आई है और यहाँ पर 51,000 का लेवल है। सॉरी, थोड़ा यहाँ पर चार्ट डिस्टर्ब हो गया था। तो यहाँ पर मैंने आपको जो है मार्केट में डेटा हमारे पास क्या अवेलेबल है उसको देखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर बायर कैसल हैं, यहाँ पर सेलर कैसल हैं और मार्केट की ओपनिंग हुई है बिल्कुल मिड के अंदर। तो यहाँ पर अब कुछ पॉइंट समझना ज़रूरी है। पहले मैं आपको एक बार वो जो इमेज मैं क्रिएट करता हूँ, हमेशा ट्रेड प्लान क्रिएट करता हूँ, वो आपके साथ में यहाँ पर शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैं हमेशा अपने लिए जो प्लान क्रिएट करता हूँ वो उसको हमेशा सेव करके रखता हूँ ताकि हमेशा मुझे पता रहे कि मेरा एक्शन मेरे प्लान के बेसिस पर हुआ या फिर एक रैंडम एक्शन मैंने मार्केट के अंदर लिया। यहाँ पर क्लियर मेरा व्यू था, मार्केट गैप अप या फिर स्मॉल गैप अप रेजिस्टेंस लेवल्स के पास में ओपन होता है तो मैं 100% बाइंग सिर्फ और सिर्फ। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बाइंग सोचने का रीज़न सिंपल नहीं होता कि एसएल हंटिंग मार्केट है ना, यहाँ पर इनके एसएल हिट करेगा, नहीं। यहाँ पर मार्केट किस तरीके से कौन कौन सी सिचुएशंस बना सकता है, डायरेक्ट मोमेंटम करेगा तब कैसे जाएगा, अगर पहले सेलिंग आकर के जाएगा तब फिर क्यों आ सकता है, सेलिंग आकर के भी सस्टेन करेगा तब
हर एक पॉसिबिलिटी को मैं पूरी तरीके से प्लान करता हूँ। इससे मेरी साइकोलॉजी पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है। उसी तरीके से यहाँ पर हमारी जैसे मार्केट की आज ओपनिंग वगैरह भी हुई थी, और इस पॉइंट पर मैंने क्लियरली मेरा व्यू था कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेकर के इस जगह का ब्रेकआउट वगैरह करता है तो मैं मार्केट में सेलिंग के ट्रेड प्लान करूंगा। पहले से ही मेरा व्यू क्लियर था। इसके पीछे की साइकोलॉजी भी मैं बताऊंगा। और ये ओपनिंग सबसे एक वर्स्ट ओपनिंग हो सकती थी मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट कोई ट्रेड हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे, और गैप डाउन के अंदर क्लियर मेरा व्यू था कि हम सेलिंग साइड के अंदर ही जाएंगे। तो अब इस चार्ट को हम देखते हैं। एग्जैक्ट यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग हुई जैसे मैंने प्लान किया था। ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है। जब यहाँ पर मार्केट होल्ड करने के बाद में बायर और सेलर इस रेंज के अंदर, हमेशा जब मार्केट होल्ड करता है वहाँ पर बायर और सेलर इकट्ठा हो जाते हैं। और मार्केट ने ओपन होते ही क्या किया, यहाँ पर बायर को निकाला जो यहाँ पर वीक हेड्स मार्केट में बैठे थे उनको, और अपसाइड ब्रेकआउट करने के बाद में सेलर वगैरह को भी मार्केट ने टारगेट किया। उसके बाद में क्या मार्केट हुआ, वापस अपसाइड जाकर के तुरंत मार्केट ने एक दिखाया यहाँ पर ब्रेकडाउन। सिंपल साइकोलॉजी समझो। यहाँ पर कैंडल बाय कैंडल मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ पर एक रिटेल ट्रेडर अपनी मिस्टेक करता है, मार्केट में रॉन्ग एंट्री प्लेस करता है और ये सोचता है कि नहीं आज मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चला, मेरी गलती थी। नहीं, गलती आपकी होती है ज़्यादातर टाइम, क्योंकि आप मार्केट को प्रॉपर तरीके से नहीं समझ पाते। मार्केट यहाँ पर जब आ रहा है, आराम से नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, आपको लगता है कि मार्केट सेलिंग में जाएगा किसी सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद में, तो क्या आपको लगता है वो कभी सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद इतना टाइम स्पेंड करेगा? कभी नहीं। इसीलिए मैंने इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पर जब कैंडल्स बन रही थी, मैंने ग्रुप के अंदर का भी जो है बाइंग का आइडिया यहाँ पर शेयर किया था कि मार्केट बाइंग साइड में जा सकता है। बट इसका यहाँ पर एक पूरा सस्टेनेबल व्यू मेरा अपसाइड का नहीं था कि मार्केट पूरा ही रिवर्सल हो जाएगा। क्यों? इस पॉइंट को समझो कि मार्केट में बायर कहाँ पर है, इस पॉइंट पर सेलर यहाँ पर, और मार्केट की ओपनिंग हुई है मिड के अंदर। तो यहाँ पर जब मार्केट पहले सेलर के फेवर में ओपन हो रहा है और ये लेवल को मार्केट में ब्रेकआउट करके सबको दिखा रहा है कि मैं बाइंग साइड में जा रहा हूँ, तो यहाँ पर बायर्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। हर कोई यहाँ पर बाइंग करना शुरू कर देता है। इसलिए मैं सेलर को बिल्कुल भी आज के दिन टारगेट नहीं करना चाहता था इस ओपनिंग के बेसिस पर। इसीलिए मेरा व्यू था कि मैं मार्केट में सेलिंग करूँगा। यहाँ से बाइंग का मतलब क्या है कि मार्केट एक स्कैल्पिंग ट्रेड प्लान हो सकती है। मार्केट सेलर्स को यहाँ पर निकालने के लिए अपसाइड की तरफ जा सकता है। तो जब तक मार्केट इस रेंज के नीचे की तरफ था, प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस के नीचे की तरफ था, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई सेलिंग ट्रेड बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम सेलर के फेवर में बैठे हैं। मार्केट यहाँ पर ऑब्वियस तरीके से नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आराम से हर कोई सेलिंग करेगा। आप खुद सोचो, अगर आपका व्यू है सेलिंग साइड में जाने का, मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर हर कोई सेलिंग करेगा ये सोचते हुए कि मार्केट नीचे जाएगा। बट मार्केट क्या करता है, तुरंत इतनी बड़ी स्पाइक लगाता है, उन सब के एसेलेट करता है और फर्दर यहाँ से अपसाइड की तरफ ही मोमेंटम करता है। हमारा क्या साइकोलॉजी था, हमने कहाँ ट्रेड प्लान किया, जब मार्केट में प्रॉपर मेरा सेटअप बना कि मार्केट इन लेवल्स का ब्रेकआउट कर रहा है, हर कोई मार्केट में बाइंग करेगा। जो वीक सेलर मार्केट के अंदर हैं उन सब के एसएल वगैरह हिट कर चुका है मार्केट। तो इसके बाद में मेरा यहाँ से क्लियरली व्यू था कि मार्केट आज के दिन सेलर को टारगेट नहीं करेगा, इनके एसएल बचे हुए रहेंगे और मार्केट इनके ही फेवर में जाते हुए वापस रिवर्सल होते हुए नीचे की तरफ जाएगा यहाँ से। तो समवेयर अराउंड इस कैंडल के अंदर मैंने ट्रेड को यहाँ पर शेयर किया था, बट अगली कैंडल भी यहाँ पर इसके लो को क्रॉस नहीं किया। इस कैंडल के अंदर हमारी ट्रेड यहाँ पर एंट्री हुई कि यहाँ से मेरा व्यू है मार्केट नीचे जाने का, बट मार्केट यहाँ से नीचे नहीं गया और फर्दर अपसाइड ही ब्रेकआउट कर दिया और हमारे यहाँ पर एक स्मॉल एसएल हिट हो गया 1800 रुपये के आसपास का। मैंने ग्रुप के अंदर भी शेयर किया था। अब यहाँ पर दूसरी गलती देखो कि ज़्यादातर ट्रेडर क्या गलती करने की कोशिश करते हैं, अगर आपके सेलिंग थॉट माइंड के अंदर घुस चुका है तो वो हर जगह फिर सेलिंग ही सेलिंग देखेंगे। मुझे क्लियरिटी थी कि मार्केट अगर इस लेवल से सेलिंग के अंदर नहीं आ पाया तो अब हायर साइड से बिल्कुल भी सेलिंग के अंदर नहीं आएगा। चाहे ये कैंडल बनो, फर्दर ये कैंडल बनो,
मैं यहाँ पर सेलिंग के अंदर उसके बाद में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि उसके बाद में हमारा राउंड नंबर आ चुका है 51,500। यहाँ पर फर्दर लोग सेलिंग का ही प्लान करेंगे। तो इन लॉजिक्स के बेसिस पर मार्केट में क्लियर हो जाता है कि जहाँ पर मार्केट इजीली सेलिंग के अंदर आ सकता है, वहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस को टच करके सेलिंग के अंदर आएगा। बिल्कुल भी लॉजिकल यहाँ पर जो है ये लॉजिक फिट नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर मैंने एक भी सेलिंग की ट्रेड उसके बाद में प्लान नहीं किया, अपने स्टॉप लॉस को सेव किया, ताकि जब अच्छे दिन आए, देखो नॉर्मल डेज में हम कितना प्रॉफिट करते हैं, 5,000, 6,000, 4,000 रुपये की ये हमारा एवरेज रहता है। बट अगर एसएल हिट हो रहा है 1,800 रुपये का, तो आपको इस दिन कंट्रोल करने की ज़रूरत है, बजाय कि बार बार नेक्स्ट पर नेक्स्ट ट्रेड करते जाना, ये सोचना कि और आज के दिन ट्रेड करूं ताकि हो सकता है आज के दिन भी प्रॉफिट बन जाए। नहीं, आपको अपना कैपिटल किस दिन सेव करना है और किस दिन पैसा कमाना है वो आपको ही डिसाइड करना है। और उसके बाद में मार्केट ने बहुत ही वॉलेटिलिटी के साथ में अच्छे खासे ब्रेकआउट वगैरह किए। यहाँ पर हर किसी की साइकोलॉजी बाइंग साइड के अंदर शिफ्ट की, बहुत अच्छे खासा पैसा यहाँ पर लगा और वापस मार्केट उतना ही फास्ट तरीके से रिवर्सल आया, बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी के साथ में। अगर हमें मार्केट के अंदर कोई ट्रेड प्लान करना है अब, तो इसके पीछे प्रीवियस चार्ट को हमें यहाँ पर एक चीज़ समझना पड़ेगा कि मार्केट ने कितनी बार यहाँ से बाइंग ट्राई किया, यहाँ से अपसाइड जाने की कोशिश किया, सेलिंग में आ गया, यहाँ पर फर्दर यहाँ पर सेलिंग में, फिर वापस गया अपसाइड, फिर सेलिंग के अंदर, फिर वापस, फिर सेलिंग, फिर इतनी बार अटेम्प्ट कर चुका है। तो अब मार्केट को डायरेक्शनल मोमेंटम करना चाहिए, क्योंकि मार्केट नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स बहुत ज़्यादा हो चुके हैं बाइंग साइड में जाने के लिए, और मार्केट जो है 51,000 सारे सपोर्ट्स वगैरह नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करके जा चुका है। तो ऐसे में अगर मार्केट सेलिंग में जाना चाहता है तो सबसे बेस्ट कंडीशन मार्केट के लिए क्या होगी कि मार्केट स्मॉल या फिर बड़ा गैप डाउन ओपन हो, इसी पॉइंट के अंदर मार्केट कंटिन्यूशन में नीचे जा सकता है। बट अगर मार्केट गलती से भी गैप अप ओपन हो गया यहाँ पर, तो फिर मार्केट के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है और मार्केट हो सकता है हायर लेवल की तरफ आ जाए और फिर लास्ट के अंदर या तो रिवर्सल आए या फिर हायर लेवल की तरफ ही होल्ड करते हुए, जैसे इस दिन हुआ। यहाँ पर मार्केट में क्या होता है, अगर सेलिंग की पोजीशन बनी और मार्केट अगले ही दिन गैप अप ओपन हो गया, तो वो जो सेल करके बैठे हैं मार्केट उनके अगेंस्ट में आता जाएगा और उन सब के एसेलेट होंगे, और उसके बाद में या तो मार्केट सेलिंग के अंदर वापस रिवर्सल आ जाएगा या फिर हायर साइड ही होल्ड करते हुए धीरे धीरे अपसाइड मोमेंटम करेगा। कभी भी चार्ट को याद करने की आप कोशिश मत करो कि इस दिन क्या हुआ है, इस दिन क्या हुआ है। हमेशा ट्रेड को लॉजिक के बेसिस पर, इंट्राडे में अभी क्या साइकोलॉजी चल रही है बायर और सेलर की, उसके बेसिस पर आइडेंटिफाई किया जाता है। तो आज के दिन हमारा यहाँ पर फाइनल पीएल 1,800 रुपये के आसपास का समय अराउंड लॉस हुआ, 1,800-1,900 का। एक बार मैं इसको आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ऑर्डर बुक भी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कॉल को शॉर्ट किया है, इस कॉल को शॉर्ट किया है मतलब सेलिंग के साइड मेरा व्यू है, और इस पुट को बाय किया है यहाँ पर कि मेरा व्यू है मार्केट नीचे की तरफ जाए, और यहाँ पर इस ट्रेड को वापस तुरंत इस पॉइंट के आसपास मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया।